अरे यार स्टॉक मार्केट कैसी चीज़ है, अरे भाई मत जाना, फंस जाओगे, दलदल है, मर जाओगे। माता पिता तो बिल्कुल मत बताना। यार मैंने अपने दोस्त को देखा था कि वो बंदा जो है पैसा लगाया था और रैपिड ग्रोथ करके यार आज उसके पास गाड़ी बंगला कार सब है। ओ झलासा है भैया, उसमें मत फंसना, नहीं तो एक बार गए ना तो पीछे वापस आ नहीं पाओगे। घर बिकेगा, सोना बिकेगा, चांदी बिकेगा, गाड़ी बिकेगी यार। लेकिन मेरा एक दोस्त है ना, वो किसी दोस्त के साथ जुड़ा हुआ है और वो किसी से टिप सेलिंग लेता है, वो उसको बताता है और वो बस खाली पैसा लगाता है और वो ग्रोथ कर जाता है यार। लेकिन आखिर शेयर मार्केट में लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आप ही के चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिल की गहराइयों से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं अपने चैनल को प्यार देने के लिए। और मैंने आप लोगों को मुहिम में कहा था कि आप अपने घर की औरतें हों, अपने बहन हो, अपनी माँ हो, अपनी भाभी हो, अपनी चाची हो, पड़ोस में हो, अपने कलीग्स हो आपके साथ काम करने को, कि वो लोग महिलाएं ही आपके घर की एजुकेशन मिनिस्टर होती हैं, फिनांस मिनिस्टर होती हैं, होम मिनिस्टर होती हैं, तो उनका इस क्षेत्र में नॉलेजफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी मुहिम में मैं आप लोगों को ये बात अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि आप ये चीज़ लोगों तक पहुँचाएं, अपने घर में पहुँचाएं, अपने दोस्तों को पहुँचाएं। और इस चीज़ से जिससे पहले मैं डिस्कस कर रहा था कि शेयर मार्केट एक दलदल है, जाओगे, फंस जाओगे, बर्बाद हो जाएगा, घर बिक जाएगा, शेयर मार्केट में लुटेरे बैठे हैं, वो आपका पैसा ले लेते हैं और आपको बर्बाद कर देते हैं। इस तरीके से न जाने कितनी ऐसी चीज़। और मैं भी जानता हूँ कि 95% से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र में लॉस ही उठाते हैं और जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग करते हैं वो टोटल लॉस उठाते हैं। और उसके पीछे का मुख्य कारण के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इससे पहले भी मैं बता चुका हूं और आगे भी वीडियोस में बताता रहूंगा। आज उसी मुहिम में हम लोग सबसे पहले लेकर आते हैं कि हाँ 95% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग में आखिर पैसा लॉस क्यों कर देते हैं, क्यों कर देते हैं। कहीं आप भी तो उसी में नहीं फंसे हुए हैं? जो अभी मैं इससे पहले जो डिस्कस कर रहा था वो मेरा डिस्कशन नहीं था, मैंने अपने व्यूवर्स के माध्यम से, अपने लोगों से, अपने अनुभव से इस चीज़ को देखा है कि लोग इस तरीके से एक मिसकॉन्सेप्शंस डाल करके लोगों को ट्रैप किए हुए हैं और वो बेचारे अपना पैसा लॉस करते हैं। आपका समय लॉस होता है, आपका पैसा लॉस होता है, आपकी ऊर्जा लॉस होती है। और जब आपका पैसा लॉस हो चुका होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को बदनाम करते हैं, एक चीज़ को बेकार कहते हैं, वो है स्टॉक मार्केट, वो है शेयर मार्केट। जबकि आप इसमें असीमित संभावनाओं को तलाश नहीं पाते, आप इसकी गहराइयों को नहीं जानते, आप इसमें जानते नहीं कि अगर आप इसमें अपना करियर इस्टेब्लिश करते हैं तो आपकी लाइफ का एक नया आयाम खींच करके आपको मिलता है। आप इसमें अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, संस्था अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को कॉल करें, हमारे काउंसलर, हमारे मेंटोर से बात करें। और अगर आप अपना करियर इसमें इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो मैं आशुतोष अस्थाना आपको पूर्ण दावे से कहता हूँ कि आप एक असीमित संभावनाओं में अपने सपनों पर काम करने के लिए आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर भी अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और मैं आपको इसका पूर्ण दावा करता हूँ। तो आप लोग इस मुहिम में जुड़े जहाँ पे हम आपको देंगे लॉजिंग, रहने की व्यवस्था, फूडिंग, खाने की व्यवस्था और कोचिंग 100%, 24/7 टीचर सपोर्ट और लाइव मार्केट में काम करने का तरीका। उसके बाद आप अपनी जर्नी को कंप्लीट करिए और तब आप एक बार मार्केट में उतर के देखिए। और अगर तब आपका लॉस हो जाता है तब आप मुझे बताइएगा कि यस ये मार्केट खराब है, ये तौर तरीका खराब है, यहाँ पे करियर खराब है या स्टॉक मार्केट खराब है। जिस चीज़ को जानते नहीं हैं उसके बारे में प्रतिक्रिया करना सही नहीं है। और इसी वजह से हमारे जो युवा हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो नए कमर्स हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं इस असीमित संभावनाओं की दुनिया से बाहर हैं। और मार्केट में ट्रेंड है कि यह जोखिमों के अधीन है। माय डियर, जोखिमों के अधीन क्या चीज़ नहीं है। जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी जोखिमों के अधीन है, जिस सड़क पर आप चलते हैं वो भी जोखिमों के अधीन है, जिस पंखे के नीचे आप हैं वो भी जोखिमों के अधीन है। तो इस तरीके से माय डियर मैं आप सभी लोगों को ये अपील करूंगा कि प्लीज़ अपने करियर को लेकर के सजग रहें, ईमानदार रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और इस जर्नी में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस जर्नी में स्टार्ट करते हैं कि 95% लोग आखिर ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों हो जाता है 95% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग में फेल। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इमोशन मैनेजमेंट। सबसे पहले इमोशन मैनेजमेंट को समझते हैं। जब भी आप कभी भी कहीं पर भी जुड़ते हैं, किसी भी चीज़ों को लेकर के आपका अपना एक डिसीजन बनता है तो सबसे पहले आपके अंदर एक इमोशंस, एक थॉट प्रोसेस काम करता है। आप उसकी भूमिका बनाते हैं कि ये क्यों करें, कब करें, कितना करें,
कैसे करें, सही है कि नहीं सही है, लाइक दैट, मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में जो एक प्लान खींचता है वो आपके दिमाग में खींचता है। तो इसके बाद जब आप दिमाग में खींच लेते हैं तब आप उसको एक पेन पेपर के माध्यम से कहीं पर रियलिटी में उतारते हैं, तब उसके बाद एक स्टेप लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है ना वो आपके इमोशंस का होता है, आपके डिसीजंस का होता है। अब यहाँ इमोशंस कैसे काम करते हैं भाई, कैसे सीखें, कहाँ से सीखें, खोजने की प्रक्रिया, दूसरा दोस्तों से सलाह लेने की प्रक्रिया, फिर ऐसे लोगों के साथ ट्रैप हो जाना, वहाँ का अनुभव जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में 20 बार बता चुका हूँ और आप लोगों को लगातार इस चीज़ को लेकर अवेयर और बिवेयर भी कराता रहता हूँ। साथ ही साथ ये भी चीज़ को लेकर के होता है कि कुछ लोगों को ओवर द 90 मिलियनियर बनना है, करोड़ रुपए है उनको आज ही आज चाहिए। कुछ लोगों का होता है आज ही पेड़ लगाना है, आज ही फल खाना है, तो वो ग्रसित है इस दुनिया से। कुछ लोगों को लगता है यार अभी पैसा ही उतना नहीं है कि इन्वेस्ट करें, तो न उनके लिए तो न मन तेल होती है, न राधा कभी नाचने जाती है। फिर कुछ लोगों को यार ये सही समय नहीं है इन्वेस्ट करने का, मार्केट तो अभी बड़ी ऊंची है, बेचारे वो ऊंचे की वजह से परेशान है। फिर कभी मार्केट डाउन हो जाती है तो उनको लगता है यार देखो मार्केट डाउन चली गई। तो इस तरीके से कश्मकश में बेचारे जो है वो अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस पर सही तरीके से काम नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो इस दुनिया को अच्छे से समझ नहीं पाते। और मैं आप लोगों को क्लियरली बहुत ही पूर्ण भरोसे जिम्मेदाराना तरीके से बताता हूँ कि आप लोग अगर इस दुनिया में हैं तो 50% ही आपका फंडामेंटल एनालिसिस है, 50% ही आपकी नॉलेज है, 50% ही आपको ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, 50% ही सारे एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट एंड शेयर मार्केट। एंड व्हाट अबाउट द नेक्स्ट 50%? वो जो नेक्स्ट 50% है माय डियर, वो आपका एटीट्यूड है, वो आपका डिसीजन मेकिंग पावर है, वो आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपका इमोशन मैनेजमेंट है कि आप किसी चीज़ को किस एटीट्यूड से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से समझते हैं। क्योंकि मैंने आप लोगों को 200 मोर देन टाइम्स बताया हुआ है कि स्टॉक मार्केट में उसी व्यक्ति को होना चाहिए जो एक मालिक की तरह सोचता है, एक सीईओ की तरह सोचता है, एक एमडी की तरह सोचता है, एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है, एक डायरेक्टर की तरह सोचता है, एक एम्प्लॉय की तरह सोचने वालों का स्टॉक मार्केट में कोई जगह नहीं होती। क्योंकि आप जब कभी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप पैसा तो इन्वेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, मतलब आप उस कंपनी के कुछ शेयर लेते हैं, आप उसमें बिजनेस पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब पैसा लगाने से पहले आपको उसके बिजनेस की समझ होनी चाहिए। आप एक बिजनेसमैन की तरह ही जब आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए सबसे पहले अगर आप आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि अगर इसको आप समझ ले गए और शून्य से लेकर अंत तक, मतलब जब तक वीडियो में मैं साइनिंग आउट बोल करके ना उतर जाऊं और तब तक अगर आप बने रहें तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में, आपके एटीट्यूड में, आपके डिसीजन मेकिंग पावर में, आपके इमोशन मैनेजमेंट में एक अलग लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। एक अलग लेवल पर आप प्रमोशन देखेंगे, आप एक अलग लेवल पे मैच्योरिटी देखेंगे। तो सबसे पहले आप इमोशन मैनेजमेंट, तो इमोशन मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इमोशन मैनेजमेंट में आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप स्टॉक मार्केट में आए, चाहे वो ट्रेडिंग के रूप में आए, चाहे म्यूचुअल फंड के रूप में एसआईपी करते हुए आए, चाहे इन्वेस्टमेंट में आए, चाहे वो एलआईसी हो, एफडी हो, बैंकिंग हो, फिनांस के किसी भी सेक्टर में आए, तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको उससे क्या मांगना है, आपको उससे कितना मांगना है, आप वहां क्यों आए हैं, आपकी अपनी एक उसकी लेकर समझ कितनी है, लाइक दैट। इस तरह के सारे होमवर्क्स कर लें, राइट। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का प्रश्न अपने आप में रख लें। अब कई लोग होते हैं 1000 लेके आते हैं, वो उससे 10,000 मांगते हैं, तो ये गलत है, राइट। वो सीमित संभावना है, 1000 1 लाख भी हो सकता है, बट आपको अपने आप में इस चीज का डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि आप वहां पर अगर आए हैं तो आप किस मॉड्यूल के, किस थॉट प्रोसेस के साथ हैं, आप उससे कितना मांगने आए हैं। तो आपको मार्केट उतना देती है, लेकिन अगर उसके बाद जिद करने लग जाते हो तो मार्केट आपको कहीं का नहीं छोड़ती। तो ये पहले लाइफ में गांठ बांध कर रख लीजिए कि मार्केट से आपको लड़ना नहीं है, मार्केट को अपना दोस्त बनाना है। तो आपको अपनी एक लिमिटेशंस, आपको अपनी एक संभावनाएं पता होनी चाहिए, आप किस लिए आए हैं मार्केट में पता होना चाहिए, कितना लेके जाने के लिए आए उतना मार्केट में पता होना चाहिए, और मार्केट की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है और आप उसके उल्टी गंगा में काम कर रहे हैं। नदी में एक बहाव बड़ी तेजी से आया हुआ और आप तैराक हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो आप उसकी उल्टा दिशा में तैरेंगे तो फिर तो मरना तय है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है कि आप इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में क्यों हैं, क्या आप उस लेवल पर सोच पाते हैं, क्या आप एक कंपनी के मालिक की तरह सोच पाते हैं, क्या आप एक अच्छा टाइम, एक हार्डवर्क कर पाते हैं, क्या आप कंपनी के फंडामेंटल रिसर्च पर टाइम दे पाते हैं, क्या आपको पढ़ने की आदत है, क्या आपको सीखने की आदत है। तो अगर आपको इन सब की आदत है तो आप एकदम ठीक हैं, मस्त हैं, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट, अब ये आया सबसे बड़ा रोल। ये मनी मैनेजमेंट क्या है?
अब मनी मैनेजमेंट को आपको मैं बड़ा डेप्थ में समझाता हूँ। मनी मैनेजमेंट में आपके पास अपनी खुद की एक थोड़ा पैसा होता है, क्योंकि भाई देखो मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ जो हमारे इंडिया की वो आवाम है जो अभी स्टूडेंट होगी, अभी टैलेंटर्स होगी, अभी इस दुनिया में नया कुछ करने आ रही होगी, या अभी जॉब में होगी, या ठीक है एक ऑन एन एवरेज वो पैसा रखती है, कमाती है, सेविंग करती है, बचाते हैं। तो अब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो वो आते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि इन्वेस्टमेंट कितना करें, रिस्क कितना लें और कितने समय के लिए लें, क्या सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वो लेके आए 2-4 10,000 50,000 20,000 जो भी उनके पास बेचारों के पास है, वो बिना नॉलेज के कहीं पे भी लगा देना, टिप सेलिंग के चक्कर में फंस जाना, पेनी स्टॉक्स के लालच में फंस जाना, किसी के द्वारा रिकमेंडेशन में फंस जाना, दोस्तों का सलाह फंस जाना, किसी के द्वारा कहा गया प्रोडक्ट ले लेना, किसी के द्वारा कहा गया LIC करा लेना, किसी के द्वारा कहा गया इंश्योरेंस करा लेना। मतलब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती है, और नॉलेज ना होने की वजह से आपका मनी मैनेजमेंट खराब हो जाता है। मनी मैनेजमेंट 2 जगह काम करता है, इवन इसका वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मनी मैनेजमेंट को एक अलग लेवल पर लेकर जाऊंगा, अलग लेवल पर आपको सिखाऊंगा, जहां पर मैं आपके घर से, मैं आपके उस जगह पर आपको टारगेट करूंगा जहां से आप अपने पूरे घर के एक इकोनॉमी को देखते हुए रिलेट कर पाएंगे। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मनी मैनेजमेंट आप ऐसे समझ जाएं कि आपको एक बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक करते समय बैलेंस शीट देखते हैं नहीं देखते। अगर आप देखते हैं तो आपको पता है कि अगर आप बैलेंस शीट उसका देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी देखते हैं कि उस कंपनी ने कितना लगाया, कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना बचाया, तब ना माय डियर आप उसको कहते हैं कि फंडामेंटली अच्छी है। तो अगर आप भी अपने आप को क्रॉस चेक इस लेवल पर नहीं करेंगे, कॉपी पेन पर लेके नहीं बैठेंगे, सीधा किसी के कहने पर अगर इस दुनिया में कूद जाएंगे, भाई नदी में कूदने से तो आपकी जान जाएगी नहीं, तैरना नहीं आता ना, तब आप मर जाते हैं ना, तब आप डूब जाते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ की दुनिया, तैरना जान जाओ, तैरना सीख जाओ। उस सफर में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में आशुतोष अस्थाना आपके साथ हो। तो इस मुहिम में मनी मैनेजमेंट को समझिए, अपना बैलेंस शीट बनाइए कि सर मेरा इतना कमाना है, इतना मैं खर्च करता हूँ, इतने मेरे अलग एक्सपेंसेस हैं, इतना मैं सेविंग करता हूँ, और इतना मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में डाला हुआ है, चाहे LIC हो, चाहे आप व्हीकल यूज़ करते हैं तो व्हीकल हो, और उस जगह पे आप जो है अपना मनी मैनेजमेंट। और उसके बाद जब आपका जो पैसा बचता है उसमें आप एक अपना RPM बनवाते हैं, मतलब रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट करते हैं। फिर उसके बाद रिस्क के अनुसार आप एक प्रोफेशनल तरीके से, एक सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से आप मेरे से बातचीत करते हैं कि सर मैं ऐसा ऐसा हूँ, अब मैं इतना जो है रिस्क ले सकता हूँ, और तब उसके अनुसार आप एक अच्छी SIP करते हैं, उसके म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं, उसके अनुसार आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को करते हैं। तो ये मनी मैनेजमेंट आपको समझना है। थॉट प्रोसेस लगातार मैंने दोनों को ऐड ऑन करके ही बताया। अब थॉट प्रोसेस में क्या है कि पैसा लगा देने के बाद आपके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। पहले तो आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, जब तक मार्केट को देखते रहते हैं तो मार्केट ऐसा लगता है कि तुम्हारे अनुसार ही चल रही है। कई लोग तो है ना जो नए टैलेंट्स होते हैं, वो जब मार्केट को देख रहे होते हैं तो आपस में 2-4 लोग मिलकर, ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, लोगों को समझा है। नए कॉमर्स के साथ जब मैं बैठता हूं तो मैंने इस चीज को देखा है, वो इतना शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, ओवर द नाइट मिलीनियर बनने का ख्वाब इतना है कि वो एकदम बढ़िया से स्टूडेंट्स को जब इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है एज ए स्पीकर में कोई ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे मैं जाने की कोशिश नहीं करता या पहुँचता नहीं हूँ। जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ में ना उनको IAS बनना है, बट उनकी प्रिपरेशन का लेवल ही एक अलग ही लेवल है। तो वो फिर लेवल ऑफ प्रिपरेशन और लेवल ऑफ एस्पिरेशन में उनका इतना अंतर है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं। इसी तरीके से इस दुनिया में भी है, थॉट प्रोसेस पे उनको करोड़पति बनना है, थॉट प्रोसेस पे उनको अभी पैसा लगाना है, अभी कामयाब हो जाना है। थॉट प्रोसेस पे जैसे ही पैसा लगाए हैं तो पैसा लगाने के बाद उनके दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। जब पैसा प्रॉफिट में जा रहा होता है तो वो नहीं निकालते हैं, उनको लगता है कि यार प्रॉफिट में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, और इसके बाद मार्केट टर्न कर गई तो वो फटाक से एक मतलब लो प्रॉफिट पे पैसा निकाल लेते हैं, और मार्केट उसके बाद बड़ी आगे चली जाती है। अब उनको इस बात का ही अल्टीमेट दुख हो जाता है। फिर उसके बाद जब मार्केट नीचे जा रही होती है लॉस में, तो उनका मिनिमम लॉस में नहीं निकालेंगे, फिर वो वेट करते रहेंगे, जय बजरंगबली जय भगवान देखना है यहाँ से, और वो अल्टीमेटली उनका सारा पैसा खा जाती है। तो ये बड़ा विचित्र अनुभव है। तो ये थॉट प्रोसेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है कि भाई आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, आपको एंट्री करना पता है कि नहीं, आपको एग्जिट पता है कि नहीं, आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कॉन्सोलिडेंस एरिया ये सब चीज़ें पता है कि नहीं। अगर आपको साइडवेज मार्केट पता ही नहीं है
तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जगह पे हो, गलत तरीके से आप ट्रैप हो जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस, अभी मैं उस टेक्निकल वर्ड पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी हम लोग से बात कर रहे हैं कि फेल क्यों होते हो ना, वो टर्म्स क्या है, वो कीवर्ड्स क्या है, वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ऑन दैट पैटर्न, राइट। तो अभी हम लोग थॉट प्रोसेस पे देख रहे हैं कि हमारे सोचने की प्रक्रिया ही अलग होती है। तो जो लोग ओवर द नाइट मिलियनर बनने के लिए सोच रहे हैं ना, तो मैं उन लोगों को पहले ही मना कर देता हूं कि प्लीज आप लोग ऐसा ना सोचें, ऐसा कोई मशीन, ऐसा कोई तरीका नहीं होता। नेक्स्ट लेवल पे है डिमांडिंग बाय योरसेल्फ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिमांडिंग बाय योरसेल्फ, डिमांडिंग बाय योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि अपने से आप डिमांड कितना करते हैं। चलते चलते मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया था कि डिमांडिंग बाय योरसेल्फ, अपने आप से डिमांड क्या करते हो। 2000 10,000 रुपए लगाए हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, कितना हो जाए, फिर कब तक हो जाए, कितने समय तक के लिए छोड़े हो। अब कई लोगों की ये समस्या होती है, इन्वेस्ट कर दिए 3-4 हज़ार 10,000 50,000 जो भी उनके इन्वेस्टेड मनी थी उन्होंने लगा दिया। अब अचानक से कोई काम आया कहीं पर, तो उनको सबसे पहला पैसा उनको कौन सा दिखाई देता है, वही वाला पैसा दिखाई देता है जो स्टॉक मार्केट में लगा हुआ। उनको लगता है वही व्यर्थ पैसा है, वही निकाल के वो अपने सबसे पहले किसी काम को कर देते हैं। कुछ लोग क्या लगता है कि बढ़ ही नहीं रहा, वो हर दिन अगरबत्ती लेकर के देखते रहते हैं कि यार ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा, मैंने लगा दिया उसके बाद से ये ग्रो ही नहीं कर रहा। तो ये सब बड़ी समस्याएं हैं। तो इसलिए डिमांडिंग बाय योरसेल्फ मतलब आप अपने आप को लेकर बहुत डिसिप्लिन हो जाइए, बहुत ही प्रिंसिपलवादी हो जाइए, एथिकल हो जाइए और अपने आप से क्लियर रखिए कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूं, मैं कितना डिमांड कर रहा हूं। उसी के अनुसार अपना पोर्टफोलियो सेट करिए और अपनी एसआईपी करिए, अपने आप को डिसिप्लिन कैंडिडेट की तरह लेकर चलिए। आप देखेंगे कि आपको लॉस नहीं होगा और ये एक ऐसी दुनिया है जो आपके सपनों को पूरा करेगी, करती है, कर सकती है, राइट। तो तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे, चौथे नंबर पे देखेंगे तो मेंटल लेवल। देखो मेंटल लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे किरदार। मेंटल लेवल का मतलब ये होता है कि देखो मेंटल लेवल ही डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाता है। अब आपने लगाने का डिसीजन लिया तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब तुमने कोई लोन का पैसा ले रखा है, तुमने किसी अपने दोस्त से पैसा ले रखा है, तुमने अपने किसी परिवार का पैसा ले रखा है, तुमने किसी से उधार का पैसा ले रखा है, तुमने किसी से व्यवहार का पैसा ले रखा है, तुम्हारा किसी इंपॉर्टेंट काम है जहां तुमको जाना है और वो करना ही करना है, वहां का पैसा तुम्हारी जेब में। अब तुमको लगता है कि यहां लगा करके बना लेते हैं पैसा उसका, ये तो भैया कमिटिंग टू सुसाइड है, ये प्रिंसिपल ही नहीं कहता। और प्रिंसिपल के अगेंस्ट अगर आप काम करेंगे तब तो फिर मरना तय है, डूबना तय है। फिर वही आप डूब जाते हैं, फिर कहते हैं कि इससे बकास दुनिया कोई नहीं थी। और एक डूबा हुआ आदमी अपने अनुभव को, एक दुखित आदमी दुख बांटता है, एक सुखित आदमी सुख बांटता है, एक ज्ञानी आदमी ज्ञान बांटता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंसान है और आपकी मेजोरिटी किस तरह में। मेंटल लेवल पे पहले आपको ये समझ में आ गया। फिर मेंटल लेवल में क्या है कि चलो किसी तरह आपने लगा दिया। अरे लगा दिए हो तो फिर भैया आज ही पेड़ लगाए हो, आज ही फल तो नहीं मिलेगा। तो अब लगा दिए हो तो कुछ देर सोचते रहो, कुछ देर समझते रहो, पेशेंस रखो, होमवर्क करो, उसके बारे में रिसर्च करो, एनालिसिस करो, उससे रिलेटेड जितने भी न्यूज आ रही है उसको चेक करो और फंडामेंटली समझो। ताना ट्रेडिंग स्कूल में जुड़ो, मुझसे बातचीत करो कि सर मैंने ऐसी जगह पे लगा दिया, तब बताइए क्या होने वाली है, उसकी संभावनाएं क्या है। तो जितना मेरे पास उस जगह दिया ज्ञान है मैं आपको शेयर करूंगा, आपके साथ जुड़ के आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। तो ये चीज आप समझ गए। अब तीसरी लेवल लगा दिए हो, अब अचानक से वो चीज बढ़ रही है तो अपना टारगेट सेट करो कि अगर आपने 1000 लगाया भैया 3000 से मतलब है 3000 पे हम निकाल लेंगे भैया। अब 3000 तक पहुंच गए, 3600 हो गए, 4000 हो गए। अब तुम्हारा लालच का पैरामीटर बढ़ जाता है, ग्रीडीनेस पैदा हो जाती है, मेंटली आप डिफिसिट हो जाते हैं और आपको लगता है ये तो बवाल है। फिर आपको लगता है ठीक है अब मार्केट रिटर्न हो रही है, वहीं से अब रिटर्न हो रही है तो 4000 से 37 दिखाई, 32 दिखाई, 31 दिखाई, अब 29 दिखाई। अब आपको लगा कि मेरा तो 3000 था, अब 2900 हो गया, 2700 हो गया। फिर वेट करने लगते हो कि 27 26 से फिर ये 3000 जाएगा, फिर निकालेंगे। ये इतना ज्यादा जो फ्लक्चुएशन है ना आपके एटीट्यूड में, यही आपको निपटा दे रहा है यार। जब तुमको 1000 से 3000 हो गया, तुमने अपने आप से इतनी ही डिमांड करी थी, तुम्हारा मेंटल लेवल इस चीज पर सेट है, 1000 से 3000 हो गया, अब 3000 हो गया भाई। पहले तो मैं यही कहूंगा ना, फटफट स्ट्रॉन्ग, साइकोलॉजिकली इतना स्ट्रांग रहो ना, डिसीजन में इतना स्ट्रांग रहो, खटाक से जाओ, सेल करो, बाहर निकालो, 3000 है, मौज करो, कॉन्फिडेंट रहो यार। नथिंग टू डू बेटर टू डू, कुछ नहीं होने से कुछ अच्छा ही है। 3 रुपए से 5 रुपए हो जाना अच्छा है, 3 रुपए से 2 रुपए हो जाना महारद्दी चीज है। और दूसरी चीज, अगर मान लो किसी वजह से दुर्भाग्यवश लॉस हो गया तो फिर दोबारा कहां से पैसा लाओगे, कैसे लगाओगे? पहली बार तो लॉस उठा कर रखे हुए हो, दूसरी बार लगाओगे लॉस को रिकवर करने के लिए लॉस लगा दोगे, फिर तीसरी बार लाओगे 2 लॉस को एक बार में रिकवर करने के लिए पैसा लॉस करोगे। मेरे भाई यही लॉस करते करते एक दिन इतने ज्यादा लॉस हो जाते हैं कि तुमको लगता है इससे वर्स्ट दुनिया कोई है नहीं। क्या आपने अपने शिक्षा पे खर्च किया, अपनी नॉलेज पे खर्च किया, अपनी ट्रेनिंग पे खर्च किया? नहीं खर्च किया।
तो आपको सबसे पहले मेंटल लेवल पर अपने आप पे बहुत काम करना है, आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी है। एक साइकोलॉजी ग्रीडीनेस की हो गई कि भाई ग्रीडीनेस नहीं पैदा करना है। अब यहीं पर मान लो ग्रीडीनेस पैदा भी हो गई तो ये भी कोई गलत चीज नहीं, क्योंकि 3,000 से 4,000 रुपये आ रहे हैं। देखो मैंने कहा ना, इसमें फैक्टर बहुत काम करता है, इसमें बहुत फैक्टर्स काम करते हैं। इसमें एक फैक्टर नहीं है कि बस खाली आपने समझ लिया, देख लिया, पढ़ लिया तो आपको लगा ठीक है। अब ग्रेडिनेस भी कोई गलत चीज नहीं है। 3,000 से 4,000 हो गए, 4,000 से कोई चीज 5,000 भी हो सकती है, आपको भी पता है, असीमित संभावना है। तो अब आप यहाँ पे बुद्धिमानी क्या करिए कि 3,000 आ चुका है, 3,000 पे अपना एसएल मेंटेन कर लीजिए, अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए कि भैया अगर मार्केट रिटर्न आई तो कम से कम 3,000 पे मैं लात मार के बाहर कर देगी, और फिर भी 3,000 तो दे ही देगी, 1,000 को 3,000 बना दी। अब भैया क्या चाहिए। तो अब मान लीजिए कि अगर आपको मार्केट ने बाहर कर दिया तब भी 3,000 दे के बाहर किया ना, अब स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हो जाए। अब यहाँ टेक्निकल बात है। अब मान लो 3,000 से वो 5,000 हो गई चीज, अब 5,000 पे स्टॉप लॉस लगाए हुए। देखो ये सब ट्रेनिंग की बात है, ये किससे सीखते हो, कैसे सीखते हो, कहाँ सीखते हो, ये इंपॉर्टेंट। इसीलिए तो बाई फोर्स कहता हूँ, बाई जिद कहता हूँ, सजेशंस के थ्रू कहता हूँ, अपील करता हूँ कि संस्था से जुड़ो, साथ जुड़ो, पढ़ो, सीखो। तो अब आपने क्या देखा कि 3,000 से 5,000 हो गया, अब स्टॉप लॉस 3,000 पे मेंटेन कर रखो। अब स्टॉप लॉस ट्रेल करो। ट्रेल करने का मतलब ये कि जब बाई जाट जो 5,000 रुपए पे चल रही है तो स्टॉप लॉस आप 4,500 पे लेकर चले आओ कि चलो कम से कम भैया 3,000 मांगे थे, भगवान का आशीर्वाद हो गया, 4,500-5,000 मिल गया। अब 4,500 पे जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो। स्टॉप लॉस फिर अगर वापस 5,000 से रिटर्न मारती है तो तुमको फिर लात मार के बाहर निकाल देंगे। लेकिन आपको 1 से 3, 3 से 4.5 दिया ना, अब वो 5 से 7 चली जाती है, तुम 7 पे सीधा स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि अब बहुत हो गया ना भैया। अब तुमको लग रहा है नहीं सर 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, तो 7 से 17 भी हो सकता है। लेकिन आप अपने आप से कितना डिमांड करते हो ये महत्वपूर्ण है। आप 7,000 पे जाके स्क्वायर ऑफ करो या 7,000 के बहुत ही नियरर स्टॉप लॉस लगा करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लो, बात खत्म हो गई। तो ये चीज क्या है, मेंटल लेवल कि आप कितना बेहतर, कितना स्ट्रांग है अपने मेंटली, आप कितने अच्छे डिसीजंस लेते हैं, मेंटली कितना अच्छा होमवर्क करते हैं, कैसे सीखते हैं। तो मेंटली ये 2-3 काम हो गए। फिर उसके बाद जो चीजें आपने सीखी हैं वो कितना अच्छा इंप्लीमेंट करते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट मेरे भी हैं, ऐसा नहीं कि मेरे सारे स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सीख तो लिए, सीखने में बहुत अच्छा सीखे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो मेंटली थोड़ा सा डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं। सीखने में उन्होंने स्टॉप लॉस भी सीखा है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी सीखा है, सब कुछ, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर तो यार तुम्हारा स्वयं का है ना। ट्रेडिंग करने तो तुम बैठे हो ना, इन्वेस्टमेंट तो तुम करने बैठे हो ना, आप अपना पैसा लगाने बैठे हैं ना, तो डिसीजन तो आपका बना। तो उस समय पे आप मेंटली जो है इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, और अचानक से जो चीज़ आपने सीखी है, पढ़ी है, प्रैक्टिस किया है, थ्योरी पढ़ा है, मेंटरशिप लिया है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट जा करके अपनी बुद्धि लगा करके कुछ ना कुछ काम, और गलत भी नहीं है, बुद्धि तो आपको अपनी ही लगानी है, लेकिन मेंटल लेवल पर आप किस लेवल पर मैच्योर है इसको आपको देखना है, इस पे सीखना है, इस पे एक अच्छा होमवर्क करना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। योर बिजनेस, आपका व्यस्तता। अब कई ऐसे लोग होते हैं, वो नए नए ट्रेडर होते हैं, नए नए इन्वेस्टर होते हैं, अब उनको क्या लगता है कि हाँ यार ये अच्छी दुनिया, मैंने भी सुना है, तो ना सावन के अंधा होता है ना, हरा हरा दिखता है, तो जिससे सुना है, अब सुना, दुख वाला दुख बांटा, सुख वाला सुख बांटा, प्रॉफिट वाला प्रॉफिट बांटा, लॉस वाला लॉस बांटा। अब उसने किसी प्रॉफिट वाले से सुना है कि हाँ तुम्हारा होता है। अब वो बेचारा पार्ट टाइम जॉब करता है, अब पता चला कहीं कंपनी में भी जॉब कर रहा है, मान लीजिए टीचर है तो कहीं खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ा रहे हैं और उधर ट्रेडिंग में भी लगा रखा है, तो अब 2 काम एक साथ कर रहे हैं। या मान लो कि वो ड्राइविंग कर रहे हैं ओला में और पता चला वहां पे ट्रेड पे लगा रखा है, तो ये गलत है। आपका शेड्यूल डिसाइड होना बहुत जरूरी है। जब आप वहां बैठे तो डिसिप्लिन के साथ बैठे, एक होमवर्क के साथ बैठे, अपने शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करें। जब आप प्रायोरिटी में डिवाइड कर देते हैं, अपनी एक हिरार्की बना देते हैं, जब आपका शेड्यूल आपकी प्रायोरिटी के अनुसार बना होता है, तो आप उसमें अपना ट्रेडिंग का टाइम दे रखे हैं कि भाई हमें 3 घंटे करना है। यहाँ देखो डिसिप्लिन फिर से पैदा हो गया, मेंटल लेवल देखो फिर से पैदा हो गया। अब 3 घंटे की जगह कब आप उसे 7 घंटे बदल देते हैं, 6 घंटे बदल देते हैं, ये आपको ही नहीं पता चल पाता। आते हो 15 मिनट के लिए, बैठे रहते हो 15 घंटे, तो ये तो गए ना। मार्केट का वसूल क्या है, चलते फिरते बता देते हैं, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, इसको मार्केट में गांठ बांध करके रखो। मार्केट तुम्हें पैसा देने नहीं बैठा है यार, तुम मार्केट से पैसा कैसे निकाल लोगे? मार्केट है, बड़े बड़े बुद्धिमान उसके पीछे लगे हुए हैं, आपको उनको हराना है नहीं, दोस्त बनाना है। जीत तो पाओगे ही नहीं ना मार्केट से। जैसे उदाहरण के तौर पे निकल रहे हैं, अभी आप अपनी जेब में 100, 200, 500 रुपए लेके निकलो, जिस भी जिले से देख रहे हो, जिस भी कमरे के घर से देख रहे हो, 100, 200, 500 रुपए रखो और अपना गेट जरा क्रॉस करके मार्केट में आओ। जैसे अपना गेट, अपना घर ऐसे करके क्रॉस किए ना, वैसे बगल की दुकान में नजर जाती है ना तो कुछ खरीदना पड़ता है। जैसे ही मार्केट में जाते हो ना, मार्केट मतलब तुम्हारी पैसा तुम्हारी जेब से निकलवाने का।
वो 5 रुपए को 6 रुपए नहीं करने वाला, 5 रुपए को 4 करने के लिए बना है। वो तो आपकी बुद्धिमानी है ना कि आप यहाँ कैसे काम करते हैं। तो ये जो आपका बिजी शेड्यूल है ना, जो आपने अपने आप को प्रायोरिटी में सेट नहीं किया है ना, उसकी वजह से भी आप लॉस करते हैं माय डियर। तो उसको भी आपको समझना है कि आपके अपना जो शेड्यूल है वो बिल्कुल प्रायोरिटी के हिसाब से सेट हो। आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो कि अगर आज मुझे ट्रेड करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, इतने समय में करना है तो इतने ही समय में करना है, अगर ये ट्रेड मिलेगा तो तभी करना है, मेरी पोजीशन पे मिलेगा तभी करना है, मेरे प्राइस पे मिलेगा तभी करना है, मेरा प्राइस एक्शन अगर नहीं मिला तो नहीं खरीदना है, मेरी पोजीशन पर आकर के मुझे स्क्वायर ऑफ करना है। ये सब डिसिप्लिन जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप वहां पर एक अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकते। तो आपको अपनी प्रायोरिटी, अपने तौर तरीकों को भी देखना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग पावर, अब डिसीजन मेकिंग पावर को लेकर के नीचे आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग शेयर मार्केट में किस किस तरीके के डिसीजंस लेते हैं, किस किस तरीके से आप लोगों को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आप इसके बारे में मुझे जरा चर्चा करें कि डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कैसी है। तो नीचे बताइए कि किस किस तरीके के डिसीजंस आपको स्टॉक मार्केट में लेने पड़ते हैं। चलिए, तो आप लोग इसके बारे में मुझे बताइए डिसीजन मेकिंग पावर नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सही, डिसीजन मेकिंग पावर में व्हेन टू बाय, कब खरीदोगे, व्हेन टू सेल, कब बेच दोगे, आज ट्रेड करोगे कि नहीं करोगे, करोगे तो किस डिसिप्लिन के साथ करोगे, किस मैनर के साथ करोगे, कितना पैसा लेके आए हो, कितने की एक्सपेक्टेशंस रखते हो, डिसीजन मेकिंग पावर में स्टॉप लॉस मेंटेन किए हो कि नहीं किए हो, अपना रिस्क मैनेजमेंट किए हो कि नहीं किए हो, एक अपना टारगेट सेट किए हो कि नहीं किए हो, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ों का जो बेसिक चीज़ें हैं उसको लेकर के आपने एक अच्छा नियम फॉलो किया है कि नहीं किया है, अपने मेंटर्स के साथ, अपने टीचर्स के माध्यम से जो चीज़ें सीखे हैं उसके बिहाफ पर आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, अचानक से बगल में फ़ोन भी रखे हुए हैं और कॉल भी कोई आ रही है और वहाँ पे आप फोकस खराब हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिद बस जय बजरंगबली, जय माता दी, हे भगवान वाले हैं कि बस वैसा ही हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तुक्का मार करके अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धर बनाने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि आप किस एटीट्यूड के व्यक्ति हैं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना अच्छा है। रिस्क मैनेजमेंट, अब रिस्क को लेकर के भैया ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब रिस्क खाली इसमें एक तो है नहीं, ठीक है, आप लोग अपने समय को काउंट नहीं करते, मानते हैं इस चीज़ को हम भी कि आपका समय, मोस्ट ऑफ द लोग टाइम को वैल्यू तो मानते हैं कि टाइम बड़ा वैल्यूड है, लेकिन फिलॉसफी है, सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि टाइम उतना बड़ा आप भी कंसिडर नहीं करते। एनर्जी ठीक है, घर की खेती है, लेकिन पैसा तो इंपॉर्टेंट है ना भाई। चलो टाइम, चलो एनर्जी, लेकिन पैसा भी तो लगा है। अब पैसा लगा हुआ है, अब आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट को पढ़े ही नहीं कि भैया आपका बैलेंस शीट क्या है, आपकी अर्निंग्स क्या है, आपकी प्रॉफिट क्या है, आपकी लायबिलिटीज क्या है, आप सेविंग कितनी कर रहे हैं, आपके और सेक्टर्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, और उसके बाद आप सेविंग कितना किए, सेविंग में क्या आपने इस चीज़ को अलग अलग डिवाइड किया है कि कभी मान लो कोई सडन ऐसी प्रॉब्लम्स, जैसे हॉस्पिटल का, ये तो सडन प्रॉब्लम होती है, नॉक करके तो आती नहीं भैया, तो उसके लिए आपने एक अलग से रखा है कि नहीं रखा है, अपने अलग से आउटिंग के लिए, टूरिंग के लिए, अपने फैमिली के लिए रखा है कि नहीं रखा है। उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट में लेकर आते हैं, उसका आपको आरपीएम बनवाना होता है, रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट करना होता है। जब आप अपने रिस्क को समझ लेते हैं तब आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप होती है। अगर आप एक तुक्का 10,000 रुपये लाए हुए हैं, आओ देख लेते हैं, तो जुआ है, ठीक है, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। मैं अभी ही कह देता हूँ लॉस हो जाएगा। और अगर मान लो एक दो बार अगर आपका प्रॉफिट भी हो गया ना, तब तो और बड़ा लॉस हो जाएगा। ये भी बता दें, पहले ही दिन लॉस हो जाना, अगर मैं मतलब ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो मैं एक वेल विशर के रूप में कह रहा हूँ कि अगर आप न्यू कमर हैं और इस तरीके के ट्रैप में हैं कि आओ चलो देख लेते हैं बिना सीखे, अगर आप मान लीजिए पहले दिन लॉस हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस दिन से हो सकता है कि आप सजग हो जाए। लेकिन अगर पहले दिन प्रॉफिट हो गया तो भाई साहब फिर तो तुम्हारा तो लंबा गया। तो इसलिए इस चीज को लेकर भी आप लोगों को विवेयर होना है, समझदार होना है कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट को समझना है। रिस्क अगर नहीं समझ पाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, लिखा हुआ है टू बी रिच ओवर द नाइट। ए भाई, ये वाली तो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बड़े दुर्भाग्य से ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो ना शॉर्टकट का तरीका चला हुआ है ना, ये बड़ा दिक्कत का है। आओ देख लेते हैं ना, ये बड़ा चला हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरस्वती जी ने बहुत कुछ दिया है, आप जैसे व्यूअर्स ने, आप लोगों के प्यार ने, स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ दिया है। तो अस्थाना इन हाउस गुरुकुल है, अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल है, अस्थाना इन हाउस विद्या कुल है, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल है, अस्थाना पब्लिकेशन है। तो अगर मैं अपने जीवन के अनुभव से देखता हूँ, जब मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो शॉर्टकट्स में बिलीव कर रहा है, अपने ऊपर होमवर्क नहीं कर रहा, लेकिन उसको आईएएस बनना है। तो इस तरीके के मैं बहुत से लेवल ऑफ प्रिपरेशन में और लेवल ऑफ एस्पिरेशन में बहुत अंतर देखता हूँ।
कई बार ऐसा देखता हूं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा डिजाइन किया गया है, तुम कागजों पे पास हो जाओ, कागजों पे तो तुम एकदम मेरिट होल्डर हो, तुमसे बड़ा ज्ञाता तो पृथ्वी पे दूसरा है ही नहीं। तो उसी तरीके से ये वाली चीज ना हमारे स्टूडेंटों की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे व्यूअर्स की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे विद्यार्थियों के, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के या हमारे भारतवासियों की प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा कल्चर है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा समाज इस तरीके से हमको डिजाइन कर देता है और मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। यही कारण है कि सरस्वती जी ने इतना कुछ देने के बावजूद भी एक एक स्कूल, एक एक कॉलेज, एक एक डिग्री कॉलेज, एक एक यूनिवर्सिटी, एक एक गाँव में पहुँचता हूँ, आप जैसे लोगों को इंटरेक्ट करता हूँ, समझाने बताने की कोशिश करता हूँ और जब तक जीवन है उसको सफल बनाने की कोशिश करता हूं और उसी मुहिम में अपने साथ आप लोगों को भी लेकर के चलता हूं। तो टू बी रिच ओवर द नाइट, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आप भी और अपने दोस्त को भी बताएं कि यार शॉर्टकट छोड़ दो, और करोड़पति रातों रात कोई बना नहीं है तो आप भी नहीं बन सकते, और लगातार अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता करोड़पति अरबपति बनने से। तो बस मेहनत करते रहिए। फिर अगला विदाउट नोइंग द नॉलेज या विदाउट हैविंग द नॉलेज या विदाउट नॉलेज। यार मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि नदी में कूदने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होती है, तैरना नहीं आता इसलिए मर जाते हैं आप। ऐसा नहीं कि आईएएस में आपका चुनाव नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि आपके उसके बारे में आपने जो उसका एक तौर तरीका है, जो उसका अपना पैटर्न है, जो उसकी अपनी डिमांड है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। दरोगा बनते समय आप रेस में पीछे इसलिए नहीं हो जा रहे हो कि मेरे को आपको चुनाव नहीं करना, आपने एक्सरसाइज नहीं किया, आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने मोर टाइम प्रैक्टिस नहीं किया, आपने उसके पैरामीटर को फुलफिल नहीं किया। तो क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि किसी चीज की अगर नॉलेज नहीं है, गाड़ी चलाने की नॉलेज नहीं है, लेके निकलोगे क्या करोगे, खुद तो मरोगे, गाड़ी टूटेगी, दूसरों को भी परेशान, और दोनों लोग जाकर के मार्केट में क्या कहोगे कि अरे यार गाड़ी बड़ी बेकार है। ऐसा नहीं होता, आपको चलाना नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, तो आपको यहाँ पर नॉलेज को लेकर के बड़ा इंपॉर्टेंटली काम करना होगा अपने टोटल। मैं तो आप सभी लोगों को कहता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है, मैं आप सभी लोगों को, अपने व्यूवर्स को कहता हूँ कि अपना टोटल मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी नॉलेज खर्च करिए, क्योंकि जब वो आपको रिटर्न देगा ना तो शेयर मार्केट से भी ज्यादा का रिटर्न देगा, वो जब आपको रिटर्न देगा ना तो आपके बिजनेस से भी ज्यादा रिटर्न देगा। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी लेजेंडरीज हुए हैं, मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी पृथ्वी पर हुए हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज पर खर्च किया है, उन्होंने किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक सब्जेक्ट पर ओवर द नाइट मिलीनियर बनने के ख्वाब पर काम नहीं किया है, उन्होंने अपने ऊपर काम किया, अपनी नॉलेज पर काम किया। तो यहाँ पे मैं इस फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूँ और इस मुहिम में आपको कहीं से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस नीचे अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करना है, काउंसलर से, यहाँ के वो ऑफिसर से बातचीत करनी है, सीट बुक कराना है, ट्रेन पकड़ना है। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपका प्रयागराज, आपके इलाहाबाद में है, आप आइए, आपको लॉजिंग, आपको फूडिंग, आपको कोचिंग, 24/7 टीचर सपोर्ट, लाइव मार्केट में काम कराना सिखाया जाएगा। मैं साथ में आपके रहूँगा, हमारी टीम आपके साथ रहेगी और आपको बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। बाकी सब आप हमारे साथ जुड़े ही हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही हुआ है तो आपको लगातार अपडेट्स मिलता रहेगा। तो ये दोनों सुझाव आपके हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी है कि आप डिसीजंस कैसे लेते हैं। तो आगे बेसिक रोड मैप एंड प्रिंसिपल। देखिए किसी भी चीज को करने का एक प्रिंसिपल होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हमको देखते हैं, ज़्यादातर हमारे युवा ही मुझे देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उदाहरण के तौर पे जैसे सपोज दैट कि आपने आईएएस बनने के लिए सोच लिया, सपोज दैट आपने आईएएस बनने के लिए सोच लिया। अब आईएएस बनने के लिए सोच लिया तो भाई उसका एक प्रिंसिपल रोड मैप निकालोगे ना, मतलब उसका एक सिलेबस निकालोगे, सिलेबस के बाद उसकी कुछ बुक्स खरीदोगे, फिर उससे रिलेटेड किसी टीचर मेंटोर को ढूंढोगे, किसी इंस्टीट्यूशन को ढूंढोगे, इस तरीके से अपना एक रोड मैप बनाओगे। फिर अपने स्वयं के ऊपर भी टाइम दोगे, फिर अपना एक टाइम टेबल बनाओगे, अपना एक डिसिप्लिन बनाओगे, अपना एक एटीट्यूड बनाओगे, अपना मेंटल लेवल को स्ट्रांग करोगे। और इन दोनों के बीच में जब आप सामंजस्य बैठा चुके होंगे, एक लेवल पर ट्रेंड हो चुके होंगे, समझदार हो चुके होंगे, फिर उस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को, उस एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पेपर को, मॉडल पेपर को, टेस्ट पेपर को निकालेंगे। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तब ना आपको अपनी औकात, अपने लेवल पता चलेगा, तब आप उसी को करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। अब स्टॉक मार्केट में उतरे तो स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, स्टॉक मार्केट को कैसे किया जाता है, कैसे सीखा जाता है, किस तरीके से हमें मेंटरशिप लेनी है, किस इंस्टीट्यूशन से लेनी है, और फिर अपना क्या होमवर्क करना है, आप यहाँ क्यों आए हो, उसका एक क्लियर मिशन और विजन होना चाहिए। इस तरीके से जब आप सारे पैरामीटर को समझ जाते हैं, एक रोड मैप खींच लेते हैं, एक होमवर्क कर लेते हैं माय डियर, तो आप लोग एक बेहतर रिजल्ट पाते हैं और आप सफलता के बहुत करीब पहुँच जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों का
काम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप सबसे गलत चीज़ है जो कि मैं हर वीडियो में अमूमन बोलता ही बोलता हूँ कि ये जो टिप्स प्रोवाइडर हैं, ये जो सेल्स टिप्स प्रोवाइडर हैं, ये जो सेल्स कॉल करते हैं, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को क्या है कि नॉलेज पे तो खर्च करना नहीं है, रिकमेंडेशन पर आप सबसे ज़्यादा, और ये उन्हीं ऑडियंस को टारगेट भी करते हैं जो ओवर द नाइट मिलीनियर बनना है। वो आपके बिजनेस का शेड्यूल, जो इससे पहले आपने पढ़ा था ना कि आपकी कार्य व्यस्तता, वो उसी चीज़ का लाभ उठा लेते हैं। अरे सर आप कहाँ, आप तो इतने में व्यस्त हैं, हम आपके पीछे खड़े, अरे लोग गए आप तो मरे। फिर उसके बाद सर आप क्यों परेशान हैं, हम आपको रिसर्च के साथ एक देते हैं टिप्स, आप उस पर पैसा लगाइए, पैसा कमाइए। पैसा कमाई कुछ तो आजकल मैं ऐसा सुन रहा हूं अपने स्टूडेंटों के माध्यम से, उनको इस तरीके से कॉल्स आ रही हैं कि भैया पहले लगा लो और लगाने के बाद एक्सपीरियंस कर लो, इफ यू गेट प्रॉफिट तब फिर मुझसे जुड़ जाओ। अब स्टूडेंट को लगता है, स्टूडेंट मतलब इंडिया की मार्केट फ्री, उसको ऐसा लगता है ओह पहले पैसा लगाना है, पहले कमा लेना है, अगर प्रॉफिट हो जाता है तब फिर मुझे आपको देना है। तो उसको लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे बड़ा इसका वेल विशर है। वो कहता है यस सर, उसने कहा XYZ ये कॉल खरीद लीजिए, वो गया, अब खरीद लीजिए। अब उसका दिमाग कहाँ काम करता है, क्योंकि मैंने इससे पीछे वाले में बताया ना कि डिसीजन मेकिंग, इससे पहले सारे फैक्टर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, उस पर फिर से जाने की जरूरत नहीं। अब वो जाग गया और लगा वाह ये तो हो गया। अब उसको लगा किसी ने दिया है तो भाई बहुत ही रिसर्च के बाद दिया है, ब्रह्मा भगवान है उसका, वो तुरंत वो उस पर लगा दिया। और कितना लगाया, जितना उसके पास वसीयत में है, क्योंकि भैया उसे रातों रात करोड़पति बनना है। 10,000 लगाएगा 20,000 हो जाएगा, लेकिन 1 लाख लगाएगा तो 2 लाख हो जाएगा ना जी। लग गया टिप्स प्रोवाइडर पे, उसने दे दिया। अब तो ये हो गया, तो जानते ही उसका रिजल्ट क्या होता है, 100% दावे से कहता हूं लॉस होगा, 100% दावे से कहता हूं। अगर आज भी आप इस चीज में ग्रसित है ना तो आज छोड़ दीजिए, 100% कहता हूं कि लॉस ही होगा। इट इज कमिटिंग टू सुसाइड। आप अपनी लाइफ से मांग रहे हैं कि मेरा लॉस करा दो, और उसके लिए भी आप मुझे पैसा दे रहे हैं। नहीं, मैं इसको गलत नहीं मानता। 1% 2% सही है। 2% कैसे सही है, जब आप जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हो, जेन्युइन व्यक्ति से हो, सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से हो, प्रोफेशनल व्यक्ति से हो, तब वो व्यक्ति आपके लिए, क्योंकि अगर मान लो कोई कानून से दिक्कत है, वकील बैठा है, उससे मिलो ना। अब काला कोट कोई भी पहना हुआ है तो वकील है, व्हाइट कोट कोई भी पहना हुआ है तो डॉक्टर है, ऐसा गलत है। सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से मिलिए, उनके साथ आप अपना रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट बनवाइए, उनके साथ टाई अप करिए, उनके साथ बातचीत करिए, वो आपके लिए एडवाइजर का काम करते हैं। उनको गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लेकर के अलाउ कर रखा है, अथॉराइज्ड पर्सन बना रखा है। तो टिप सेलिंग में अब टिप सेलिंग को सरल कर देते हैं। अब टिप सेलिंग क्या करता है आपके लिए, अब उस दुनिया पे चलिए जहां पे आपको समझना है कि टिप सेलिंग वाला आपके साथ काम कर क्या रहा है। ठीक है, अब टिप सेलिंग की दुनिया में चलिए और समझिए। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है जो कि आपको टिप्स देने वाला है, ये भगवान, जिसको आप भगवान कहते हैं, ये भगवान है आपके। इन्होंने 100 लोगों को कॉल किया, 50 लोग इधर थे, 50 लोग इधर थे। अब पहला प्रश्न का उत्तर समझिएगा कि अगर ये आपसे 5,000 रुपए लेकर आपको कह रहे हैं ये दुगुना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, तो क्या वो पैसा उनको काट रहा है? तुम हर जगह बुद्धिमान हो, यहां बुद्धिमानी नहीं आती आपके। तो पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। खुद से आप सोचिए कि अगर मुझे एक ऑप्शन मिले, खुद से सोचिए प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं आपका फाइनेंस टीचर हूं, मैं आपको पैसा कमाना सिखा रहा हूं, बताना सिखा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। तो खुद से सोचिए, अभी अगर मेरे को कोई ऑप्शन मिलता है कि इनको आप यूट्यूब पर पढ़ा रहे हो और अभी आप इनको ट्रेड का कोई टिप्स दोगे 10,000 रुपीज का, और वो टिप्स जो है 10,000 से 1 लाख रुपए हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से सोचिए कि वो 10,000 रुपीज 1 लाख रुपए में मुझे बदलने में कोई प्रॉब्लम है क्या, कि वो पैसा मुझे काट लेगा? वो टाइम मैं अपने ऊपर खर्च कर दूंगा ना। ये कितने बड़े वेल विशर हैं कि ये 5,000 रुपए लेकर आपका पैसा लगवाकर दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना करवा दे रहे हैं, लेकिन अपना नहीं लगा रहे। भाई साहब, तुम्हें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुम दूसरे को सजेस्ट करने का टाइम ही नहीं रहेगा ना। इस चीज को खुद पे अप्लाई करके देख लो, दूध का दूध, पानी पानी अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद ये करते क्या है, उसके लॉजिक को समझ लो, जिससे कि अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है, अगर वो आपको कन्विंस कर रहा है, तो आप उसे इस लॉजिक को समझा सके। 100 लोगों के पास बंदे ने फोन लगाया, किस बंदों के पास फोन लगाया जानते हो ना, जो ओवर द नाइट उसको तुरंत ही शॉर्टकट, माइंडसेट डिफिसिट,
ऐसे लोग भरमार पड़े हैं, आपको भी पता है। तो भरमार वालों में से इनको 100 लोगों को निकालना है, 50-50 दो भाग में बांट दिए। अच्छा एक बात बताइएगा, आप सब लोग तो न्यू कॉमर्स हैं, जो लोग नहीं हैं, जो लोग पहले से देखे हुए हैं, आपको भी पता है या तो मार्केट अप होती है भाई साहब, या तो मार्केट डाउन होती है भाई साहब। तो 50% मार्केट अप होने के चांस है, 50% डाउन है। तो थोड़ा मैथमेटिकल सरल भाषा में समझा देते हैं। या दो ही जीत होती है मार्केट, या तो अप होती है या तो डाउन होती है। जब आपका आईएएस का रिजल्ट आता है तो दो ही चीज होती है, तो आप फेल हो जाते हैं या तो आप पास हो जाते हैं। और इसके बीच में तो कुछ नहीं होता ना जी। जब नहीं होता तो इसी चीज को सरल समझो। अब तुमने कोई 50 लोगों को कह दिया कि आईएएस निकाल लेगा और 50 लोगों को कह दिया कि आप आईएएस नहीं निकालेगा। लो यहाँ पे आपने 50 लोगों को कह दिया अप जाएगी मार्केट, 50 लोगों को कह दिया डाउन जाएगी मार्केट। और कहा कि भैया जब जीत जाओ तब पैसा देना, प्रॉफिट हो जाए तो पैसा देना। भाई साहब भगवान है, वो पहले नहीं लेता। तो उसने क्या किया कि ये भैया अप और डाउन 50-50, इनको कहा सीई ले लो, इनको कहा पीई ले लो। भाई यार तुमको तो इतना पता ही है ना यार कि मार्केट प्रॉफिट या दोनों में से कोई एक तो करेगी। लो भैया ये जीत गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 50 लोगों का 5,000 रुपए से, भैया वो व्यक्ति जीत गया जीवन, उसको मिल गया पैसा। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ तुम्हारा पैसा। ये बेचारे लॉस कर गए। अब इनको भी कंपनी कॉल करती है, अब इनको ज्ञान देती है 108 वाली माला। कौन सी? कि मार्केट किसी का बाप सगा तो होता नहीं, मार्केट का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो होता नहीं। सर आपको भी पता है मार्केट कुछ भी कर सकती है। अब दुनिया का सारा ज्ञानी आपके ऊपर झोंक देंगे। अच्छा दुनिया में आप भी बहुत ज्ञानी है, भाई ज्ञानी तो है और तो ऊपर से पैसा भी लॉस हुआ है, तो आपको कुछ मरहम भी चाहिए। तो आपको लगता है हाँ हाँ तो मैं जानता हूँ कि मार्केट जो है किसी का नहीं होता। अरे जब मार्केट किसी का नहीं होता तो तुम कह देती है। लेकिन चलो ठीक है, तुम भी उसी लेवल पर ज्ञानी हो, डोंट बी अदरवाइज, साफ शब्दों में क्लियर। लॉस किए हो तो आप क्या करते हो, आगे वाले को कहते हो कि ठीक है अब आगे। अरे यार दूध का झला भी छाछ फूक के पीता है, अब आगे क्या? अरे अभी कुएं में गिरे हो, खाई में गिरना है मेरे भाई, बुद्धि कहाँ है, वापस आओ। लेकिन नहीं, अब आगे तो आगे। अरे सर आप परेशान मत हो, ये मार्केट तो मार्केट होती है, आज डाउन है कल अप हो जाएगी। अच्छा तो फिर कल फिर, अरे भाई तुम लॉस कर चुके हो अपना पैसा, फिर से लॉस करने के लिए क्यों तैयार हो मेरे भाई? इस वीडियो को देखने के बाद तो कम से कम सुधर जाना और अपने लोगों को भी शेयर करके कह देना कि भैया ये आस्थाना सर की वीडियो है, इसको देखने के बाद टिप्स सेलिंग के लिए काम करो। ठीक है, तो ये चीज ऐसे काम करते रहते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों को भी इसी तरीके से दो, भाई अगले दिन इसका टारगेट है 5,000 रुपए लिया है, अगले दिन फिर इनको सी पी इसी तरह रिफाइन करते 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 एक दिन ये 50 के 50 इधर वाले और एक दिन इधर के 50 के 50 इधर वाले, 100 लोग मिलकर के उस आदमी को, ये जो भगवान है उसको प्योर भर भर के गाली बकते हैं। हम कह रहे तुम मुझे 5-5 लाख रुपए चढ़ा दो, हर दूसरे एक सप्ताह में 5 लाख रुपए चढ़ा दो, एक महीने में 10-20 लाख रुपए हमारी कंपनी ने कमा लिया, उसके बाद घर में बैठ करके मेरे नाम की माला जपते रहो, मुझे गाली बकते रहो। ये क्या है? What is this nonsense? उस आदमी को आपने पैसा दे दिया, उसका काम खत्म हो गया। अब तुम उसका फोन उठाओ ना उठाओ, तुम उसको फोन करके अपनी भड़ास निकालो ना निकालो, तुम शेयर मार्केट को बकवास कहो, दलदल कहो, डूबा हुआ कहो, क्या कहो, जो भी कहो, दुखित आदमी क्या बांटेगा भैया? दुख बांटेगा। सुखित आदमी क्या बांटेगा? सुख बांटेगा। लॉस उठाए हुआ आदमी क्या बांटेगा? अपने दोस्तों में लॉस बांटेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि प्लीज सजग हो जाइए, ईमानदार हो जाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए, अपनी नॉलेज पे पैसा खर्च करिए और उसी के साथ फिर नेक्स्ट वाले लेवल पर चलिए। और नेक्स्ट लेवल पे आपको है पेड कॉल्स। ये दोनों एक ही चीज है बेटा, एक ही चीज है माय डियर। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस चीज को एकदम बेहतर समझते चलिए। इंस्टीट्यूशन स्मार्टनेस, देखो ये वाली चीज तो बड़ी वाली चीज हो गई। अब तक जो बात हो रही थी वो कॉमन हो रही थी, इंस्टीट्यूशन की स्मार्टनेस। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या है, जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो लोग समझ लें, और बाकी मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि इंस्टीट्यूशंस में ऑपरेटर्स गेम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कैपिटलिस्ट गेम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में FIIs आते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, DIIs आते हैं जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनको आप इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। अब इंस्टीट्यूशन एक अलग गेम करता है और भैया वही एक रीजनेबल गेम करता है। और अगर उसी को साथी बनाना समझ गए, इंस्टीट्यूशन को दोस्त बनाना समझ गए, इंस्टीट्यूशन को दोस्त बना लिए, तो तुम्हारा पैसा तो
तब मौज ही मौज होने वाली है। अगली वीडियो अगर आप लोगों ने इसे 1000 से 10,000 लाइक्स तक पहुंचा दिया तो श्योर मैं इंस्टीट्यूशन को ऐसे लेवल पर आपको पढ़ाऊंगा कि आपका इंस्टीट्यूशन 200 लेगा। और फिर अगर आप लॉस उठा लेंगे तो जो कहें, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट है ना वो मेरा पोर्टफोलियो देखे हैं, आप लोगों से भी शेयर करूंगा, आप लोगों से भी शेयर करूंगा। आप मेरा पोर्टफोलियो उठा के देखिए। अगर मैं इंस्टीट्यूशन की तरह, इंस्टीट्यूशन अगर कहता है कि वो 23 दिन ट्रेड करता है, 20 दिन जीतता है, 17 दिन जीतता है, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 20 दिन करता हूं तो 17 दिन, 18 दिन, 19 दिन तक जीतता हूं। और मैं लॉस नहीं उठा सकता, मेरे को लॉस बिल्कुल पसंद नहीं। 2 रुपए भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में, मुझे लॉस पसंद नहीं है। और यही एटीट्यूड मैं अपने स्टूडेंट्स को डेवलप करता हूं। मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, वो जानते हैं। नीचे कॉमेंट बॉक्स करके इसको गारंटीड करिए जिससे और भी नए व्यूवर्स हैं वो सुने, समझे, देखें कि हाँ मैंने अपनी पोर्टफोलियो को आपसे डिस्कस किया था, मैंने अपनी ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स को आपसे, और आप लोग लाइव हमारे स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए आप जानते हैं कि हमने लॉस नहीं उठाया है। और हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो अल्टीमेट लेवल पर करते हैं क्योंकि हमें लालच नहीं है, हमें तौर तरीका है, हम एक डिसिप्लिन रोड मैप के साथ चलते हैं। और उसी मुहिम में आपको भी नीचे आस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कॉल लगाना है, हमारे काउंसलर्स अधिकारियों से बात करना है, ऑनलाइन जुड़ना है ऑनलाइन जुड़ जाओ, ऑफलाइन जुड़ना है ऑफलाइन जुड़ जाओ, जिस दोनों माध्यम से आप जुड़ जाओ। और उसके बाद एक बार पढ़ के देखो, समझ के देखो, उसके बाद तो क्या ही कहना है। इंस्टीट्यूशंस का जो एक स्मार्टनेस होती है उसे समझ लीजिए बस खाली कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी आपके साथ एक बड़ा गेम करता है। और उसको समझाने के लिए मैं आपको एक पूरी वीडियो बना दूंगा जो कि मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया है। नेक्स्ट है गैम्बलिंग। ये तो एटीट्यूड आप में होता है और ये मैं शुरू से ही, जब से सेशन चल रहा है तब से लेकर अब तक में तो हम लोग बोलते ही आ रहे हैं कि गैम्बलिंग है, जुआ है, फंस जाओगे। तो आप इसे जुए की तरह ट्रीट करते हो। आओ चलो किसी के कहने पर जब 10, 20, 50 हज़ार लगा दिया जाए, बिना गाड़ी चलाना आए हुए बुलेट उठा लिया जाए, तो भैया वो रिस्क ही है, वो गैम्बलिंग ही है, जुआ ही है ना। बिना पढ़े हुए एग्जाम देना जुआ ही है। तो अब इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट हाँ अपील यहाँ से करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि प्लीज़ अपने करियर को लेकर के बड़े सजग रहिए, ईमानदार रहिए और इस तरीके की किसी हरकत में ओवर द नाइट मिलीनियर बैठे बैठे ख्याली पुलाव बनाते हुए IAS न बने। मेहनत करें और मेहनत का दूसरा कोई पर्याय नहीं होता। आपको मेहनत में पसीना बहाना ही पड़ेगा और एक बार अगर आपने मेहनत की है तो पूर्ण दावे के साथ कहता हूँ कि उसका रिटर्न आपको बहुत बेहतर मिलेगा और वो मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो भी वेस्ट नहीं जाता। यानी न्यूटन का तीसरा नियम आप पढ़े हुए माय डियर कि कभी भी वो जो है वेस्ट नहीं जाता, कभी भी आपके द्वारा उठाया हुआ कोई भी कदम वेस्ट नहीं जाता। इसी सफर में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं चैनल पर बने रहने के लिए, चैनल पर प्यार बांटने के लिए और इस मुहिम को एजुकेट करने के लिए, एक एक घर में एक एक लोगों को फिनेंशियली फ्री बनाने के लिए, फिनेंशियली मैच्योर बनाने के लिए, इस मुहिम में आपके जुड़े रहने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने पैसे का ख्याल रखें और ख्याल का भी ख्याल रखें। इसी के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।